अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो है हम समझने जा रहेंगे पहले से हिस्ट्री, और पीरियोडिक टेबल में जो जितनी चीज़ें आपने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो वन बाय वन पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखते हैं। तो पहले हम जो है पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 118 एलिमेंट्स होते हैं, टोटल जो 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें जो 92 हैं वो जो नेचुरल है होते हैं, और 26 जो वो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल है, आपको पता ही होगा। उसके बाद अब थोड़ी सी ना हिस्ट्री की बात करते हैं जाके, क्योंकि हिस्ट्री लाजमी होती है कि किसने क्या डिस्कवर किया, एलिमेंट किसने अरेंज किए, किस तरह किए, तो ये सारी बातें होती हैं, तो इसको हमें समझना लाजमी है। तो पहले साइंटिस्ट एक था जिसका नाम था डोबर। इसने प्रपोज किया क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रेड वाला सिस्टम। ठीक है, इसने ना 3 एलिमेंट्स उठाए और उसकी बेस पे जो है ना इन्होंने एलिमेंट दिया है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जिसका नाम था लिथियम 7, और इसका ये रूल था कि ना अगर प्रॉपर्टीज़ को सेम करें, नंबर्स को एक साथ मिलाएं, तो हमें जो है ना बीच वाला जो नंबर मिलेगा यही इसका ना अरेंज करके रखेंगे, और यही इसका ट्रेड था। ट्रेड यानी 3, ट्रेड का नाम मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ट्रेड मतलब 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स लिए, एक तो लिथियम लिया, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटाशियम। अब जब इनका हम जो है ना सम करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, 7 को और 39 को, 39 को मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 46। तो 46 का जो हाफ हो जाता है वो 23 है। तो उसने कहा इस हिसाब से जो इसने नंबर क्लासिफिकेशन दी थी। ये था डोबर, बराह रास्त बता के चला गया। फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है जॉन न्यूलैंड। ये वो साइंटिस्ट है जिसने 1864 में इसने अपने एक लॉ दिया। इस लॉ का नाम इसने रखा ऑक्टेव्स लॉस। ऑक्टेव्स लॉ क्यों रखा? ऑक्टेव्स की मीनिंग होती है 8, मतलब 8। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो 8 एलिमेंट है, यानी हम पढ़ते ना पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो उसने कहा फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका 8 एलिमेंट के साथ, 8वें एलिमेंट के साथ एक सिमिलरिटी यानी प्रॉपर्टी रखता है। पहले वाला और 8वें नंबर पे जो होगा वो सेम रखेंगे। ठीक है, बाकी सारे के नहीं बताया, मगर 2-3 एलिमेंट्स के शुरू वाले के जो बताया, जैसे फर्स्ट से लेकर पहला जैसे जो है वो हाइड्रोजन है, और दूसरा जैसे इसका जो पहुँचेगा वो 8, ऑक्सीजन नंबर 8 है, तो इस तरह जाके पहुँचता है। तो ये इसने बताया था। ठीक है, इस तरह करके मैं शुरू वाले बता दिए, मगर 20 एलिमेंट के बाद तो आगे बता नहीं पाया। खैर, उसके बाद अब आते हैं कि इसने क्या किया, जो थोड़ा सा काम अच्छा किया, वो क्या किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मास जो होता है ना उसके हिसाब से एलिमेंट को अरेंजमेंट की थी। यानी 1 2 जितने एलिमेंट रखे थे वो एक तो इसने ला दिया, दूसरा इसने काम किया क्या, एलिमेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो है वो एटॉमिक मास की बेस पे जो है वो कैटेगरीज रखी थी। ये इसने जो पीरियोडिक टेबल में काम दिया। उसके बाद आया था लोथर मेयर। ये हैं 1869 में। इन्होंने प्रपोज किया कि जो एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर टोटल 56 एलिमेंट रखे। जैसे अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, अच्छे वाला पीरियोडिक टेबल होता है, मगर पहले वाले में इसने रखे थोड़ा सा अच्छे नमूने से, कह सकते हैं कैटेगरीज बना सकते हैं। इसने 56 एलिमेंट जो है रखे थे। तो उसने जो है ना वर्टिकल और कॉलम्स, रोज ये बनाए थे। ठीक है, और इसने भी जो है ना एटॉमिक मास के बेस पे जो है ना रखे थे नंबर। अब इसने ना एक और भी चीज़ दी। एक तो इसने ये जो दिया, दूसरा इसने क्या किया, कर्व बनाया। ये कर्व बनाते हैं जिस तरह लाइनिंग जा रही है, हार्ट के वाले जो आप कराने जाते हैं, ईसीजी कराने जाते हैं, उसमें आता है। तो सेम इसी तरह इसने भी जो है ना एक कर्व बनाया, और इस कर्व में ना इसने कुछ एलिमेंट रखे। जो पीक पे एलिमेंट होते हैं उनके इसने नाम रखा कि अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये इस तरह के। और फिर दूसरा जो ये लाइनें जा रही हैं, ये लाइन, ये 3 अलग-अलग लाइन जो वो ऊपर जो जा रही हैं, ऊपर वाली लाइन पे जो इसने रखा है वो अल्कली मेटल। उसके बाद जो डेप्थ जो नीचे जा रही है, बिल्कुल नीचे हैं ये वाले, इसको उसने नाम दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद डिसेंडिंग में जो कहा कि हेलोजन वाले जो ना एलिमेंट्स आते हैं। तो ये इस कर्व बना के, तो ये पूछा जा सकता है कि किस जो है साइंटिस्ट ने जो वो कर्व बना के जो है ना मैं एलिमेंट्स को रखा था। तो ये लोथर मेयर हैं, और उन्होंने पीक पे कौन से रखे थे, अल्कली मेटल। जो डेप्थ में रखे थे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो डिसेंडिंग यानी नीचे वाली सबसे जो लाइनिंग है, असेंडिंग यहाँ से जाने वाली, और डिसेंडिंग ये नीचे जाने वाली, और ऊपर वाली जो है ये कहलाती हैं हमारी पीक वाली। ठीक है, तो ये कैटेगरीज बनाई थी, और ये जो डेप्थ वाली यानी लास्ट वाली उसको हम कहते हैं हेलोजन में।
ठीक है। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट है जिसने सारा जो है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है ना इंतखाब किया, वो है ड्रमिट मेंडलीव। ठीक, 1860। वो तो अरेंजमेंट तो सही थी, मगर इसमें अंदर बहुत सारी अभी भी कमी थी, तो वो पूरी करने के लिए यहाँ पर आए थे मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंजमेंट की, और इसने जो ना एटॉमिक मास के हिसाब से, वहाँ पे भी एटॉमिक मास था, यहाँ पे भी एटॉमिक मास है, ठीक है। और इसने जो है ना नॉन डिस्कवर एलिमेंट जो थे ना उनको नाम दिया था, मतलब उसने ना बीच में जगह छोड़ी थी। सपोज करें एक एलिमेंट ये डिस्कवर हुआ था, उसका नंबर एक, एटॉमिक मास नंबर 1 था, और 2 वाला जब डिस्कवर नंबर नहीं हुआ था तो उसको छोड़ दिया उसने। उसने जाके चौथा या पाँचवां जो आगे वाले कर दिए, बीच में उसने डब्बे छोड़ दिए। उसने कहा यहाँ पे है ना कुछ आएगा, ये जो है ना एलिमेंट आ सकते हैं, इनका ये डिस्कवर नहीं हो, ये कुछ और हो सकते हैं। ये अपने हिसाब से थोड़ा सा जो है उसको नाम दे रहा था। एक का एल्यूमिनियम, जो आगे वाला एलिमेंट होता था उसका नाम ही छोड़ देता था। आज तो ये हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं, मगर पहले ये डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसने टोटल जो है 0 से लेकर 8 जो है कॉलम्स बनाए थे, ये टोटल यानी 8 ग्रुप्स ने बनाए थे। ये इसके रो बना कर आल्सो इसने जो है ना मेट किए। ये ज़ीरो इसने डिस्कवर किया, ज़ीरो वाली चीज़ इसने भी दी थी। मतलब टोटल इसके जो है 9 कॉलम 9 जो पे जो एलिमेंट्स की जो कॉलम्स बनाए थे इसने, ठीक है। उसके बाद आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जो अभी है। अच्छा, ये जो बेस करता है ना वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से करता है, एटॉमिक मास से नहीं। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे एक हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर भी एक है और एटॉमिक मास भी एक ही है, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं दूसरा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, और एटॉमिक मास जो है इसका 16 होता है। इस तरह ये जो एटॉमिक मास है, इसकी जो एटॉमिक नंबर है, इसकी बेस पे आजकल जो आज मॉडर्न वाला सिस्टम जो हमारा पढ़ रहे हैं, हमारे पास मौजूद है, वो जो है मॉडर्न वाला है। उसके बाद टोटल इसके अंदर कितने 18 ग्रुप्स होते हैं। अगर हम 1 से यूँ अगर देखेंगे तो सारे हमारे जो कितने होंगे, 100 टोटल 118 एलिमेंट हैं, उसमें जो 18 ना ग्रुप्स होंगे, और उसके अंदर फिर पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और 18 ग्रुप्स के नाम भी हम डिस्कस करते हैं, उसको नाम क्या कहते हैं। इससे पहले जो 1 और 2, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 1 और 2 ब्लॉक जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट जितने ग्रुप हैं ये जो है एस ब्लॉक। वह फिर 13 से लेकर 8 से लेकर 13 वाले जितने भी एलिमेंट ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, 18 तक सॉरी, ठीक है। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, ये जो लास्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट है, लास्ट में जो अलग से नीचे बने हुए हैं, तो ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब आते हैं हम जो ग्रुप्स के ना नाम रखे हुए हैं। पहला ग्रुप उसका नाम है अल्कली मेटल, और दूसरा ग्रुप उसका नाम है अल्कालाइन मेटल्स। उसके बाद एक ग्रुप 3 उसका नाम है बोरान, बोरान यानी बोरान फैमिली, ठीक है। उसका 13। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 है, उसका नाम है कार्बन फैमिली। उसके बाद ग्रुप जो है 15 है, इसका जो है नाइट्रोजन, और उसका दूसरा नाम है नेकोजिन। अच्छा, पी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, नेकोजिन है मगर यहाँ पे पी साइलेंट है, तो ये 15 जो ग्रुप है उसका नाम ये है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप नंबर 16 है ऑक्सीजन, इसको जन चाल्गोजन कहते हैं, दूसरा नाम ये ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है। उसके बाद 17 नंबर पे हेलोजन फैमिली, और 18 पे जो है नोबेल गैसेज आ जाती हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबेल गैसेज कहते हैं। तो ये सिंपल से जो है ना एक लेक्चर बनाया है आपके लिए, और आप इसको सुनिएगा।